हे एवरीवन, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से रीड कर लें। देन आफ्टर मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, तो वीडियो को पॉज कर लें और इसको रीड करें कि क्वेश्चन में क्या कह रखा है। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज भी किया होगा और आप खुद पढ़ा भी होगा। तो अब मैं कराना स्टार्ट करता हूँ। ठीक, आर यू रेडी फॉर इट? तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि आउट ऑफ 800 बॉयज़, 800 लड़कों में से किसी स्कूल के 800 लड़के थे, वहाँ पर कह रखा कि 224 प्लेड क्रिकेट, जिसमें कि 224 लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो बाकी चीज़ें आपने पढ़ लिया होगा उम्मीद है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायरेक्ट मैं इसको सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी तो आपने पढ़ा होगा कि 240 लोग हॉकी एंड क्या करते हैं, 336 लोग जो है बास्केटबॉल खेलते हैं। हमने क्या लिख रखा, 240 प्लेड हॉकी एंड 336 प्लेड बास्केटबॉल ऑफ द टोटल में से क्या करते हैं कि 240 लोग हॉकी खेलते हैं और 336 लोग जो है बास्केटबॉल खेलते हैं। 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड द हॉकी। तो इन्हीं को इन्फॉर्मेशन को चलो हम लोग अपने सोल्यूशन के तौर पर लिखते हैं कि हमारे सोल्यूशन का पार्ट कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले देखो ये लिख रखा कि आउट ऑफ 800 बॉयज़, तो सबसे पहले इसको ना छोड़ो, मैंने हमेशा से कहा इसको छोड़ दो। आउट ऑफ 800 बॉयज़, ये मेरा कुछ भी हो सकता है, ये मेरा यूनियन भी हो सकता है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट भी हो सकता है। तो अभी इसकी बात छोड़ दो। पहले जो अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लिखो कि 224 लोग प्लेड क्रिकेट, 224 लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो फिर ये क्रिकेट के लिए सिंपली क्या लिख दो कि आप ना क्रिकेट को सी दे दो, दे दिया आपने, और हॉकी के लिए एच दे दिया मैंने, हॉकी को एच दे दिया। ठीक, एंड बास्केटबॉल को देखो ना 336 लोग बास्केटबॉल खेलते, बास्केटबॉल को मैंने बी दे दिया। अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो शॉर्ट तरीके से करोगे तो इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्रिकेट कितने लोग खेले हैं, 224 लोग क्रिकेट खेलते, तो लिख लो यहाँ पर 224 लोग क्रिकेट खेलते। हॉकी खेलने वाले कितने हैं, 240 लोग, तो 240 वाले लोग यहाँ लिख लो। बास्केटबॉल खेलने वाले कितने लोग थे भाई साहब, बास्केटबॉल खेलने वाले 336 थे। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब उसके बाद क्या दिया है ये सुनो जरा। कह रखा है कि 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी। तो बास्केटबॉल मेरा ये रहा, हॉकी मेरा ये रहा, तो दोनों खेलने वाले लोग कितने हैं, दोनों खेलने वाले लोग, तो ये बास्केटबॉल एंड हॉकी खेलने वाले कितने लोग हैं, दोनों खेलते हैं ना। दोनों खेलने के लिए मैंने ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी खेलते हैं और ये भी। तो बता कितने खेलते हैं बास्केटबॉल एंड हॉकी, 64 लोग। तो 64 को यहाँ रिप्रेजेंट कर दो। उसके बाद देखो 80 प्लेड क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, तो क्रिकेट एंड बास्केटबॉल खेलने वाले 80 लोग हैं। 40 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले लोगों को भी मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले लोग कितने हैं, 40 लोग, तो 40 लोग यहाँ पर आ गए। बाकी हमने कहा कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो 80 लोग क्या खेलें, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका, ऐसे दिखा दो, चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी भाई साहब। ये देखो ये रहा, ऐसे ऐसे दिखा सकते हो ना कि नहीं दिखा सकते हो, दिखा सकते हो भाई। ये क्या होंगे, ये जो मैं क्रिकेट एंड बास्केटबॉल खेलने कितने वाले लोग हैं, 80 लोग, ये हैं कितने लोग हैं, 80 लोग हैं। ये तो आपने भी पढ़ा होगा। अरे भाई क्वेश्चन से ही तो मैं इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिख रहा हूँ और कुछ नहीं किया है। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या दे रखा था, क्रिकेट टोटल खेलने वाले 224, हॉकी खेलने वाले 240 एंड बास्केटबॉल खेलने वाले 336 लोग हैं। क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले 40 लोग हैं, हॉकी एंड बास्केटबॉल खेलने वाले 64 लोग हैं, और क्रिकेट एंड बास्केटबॉल खेलने वाले लोग 80 लोग हैं। तो बताओ इस फॉर्म में अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया, तो क्या यहाँ से आपको ये पढ़ने के बाद क्या सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली नहीं फाइंड आउट कर सकते, आराम से हो जा रही हैं। अब करना क्या, इसी को वेन डायग्राम में कन्वर्ट करना। अभी पूरी बात नहीं हुई, अभी देखो और क्या लिख रखा है। कह रखा कि 24 प्लेड ऑल द 3 गेम्स। ओहो, तो तीनों गेम खेलते, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब ये चीज़ें ना आपको यहाँ पर ना अपने एक तरीके से दिमाग में बैठा लेना, यहाँ पे लिख लेना कि क्या रखा है कि 24 प्लेड ऑल द 3 गेम्स, तो मतलब क्या, प्लेड बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ लिख लो, नंबर ऑफ बॉयज़ who will play all three games
तो इसको ना इक्वल में लिख लेना। इक्वल में यहाँ देखो स्पेस नहीं, थोड़ा सा ना यहाँ पर एक काम करना, थोड़ा इसको छोटा कर देना। नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले ऑल 3 गेम्स एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर ये लिख देना इसके इक्वल में, यहाँ जो लिख रहा है ना इक्वल में ये वाला पार्ट लिख देना। फिर क्या है, नंबर ऑफ, देखो ये जो तीनों गेम खेलते हैं ना, तीनों गेम, तो इसको लिखने दिखाना पड़ेगा क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन क्या बास्केटबॉल। ये कॉमन पार्ट होता है ना, कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट कितना दे रखा है मेरे पास, 24 दे रखा है। अगर कभी इतना भी नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो यार, केवल लिख देना ऑल 3 गेम्स, ऑल 3 गेम्स, ऑल 3 गेम्स लिख दोगे, सामने वाला यार इतना समझ जाएगा कि तीनों गेम खेलता है। क्या रखा कि सी, मतलब ये इंटरसेक्शन का मतलब तो मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में भी। सी इंटरसेक्शन एच मतलब क्या हो गया, सी इंटरसेक्शन एच, एच इंटरसेक्शन बी मतलब ये क्रिकेट एंड हॉकी, हॉकी एंड बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, तीनों गेम खेलने वाले पार्ट ये वाला पार्ट है जो कि तीनों गेम खेलते हैं। अब इसका मैं क्या काम करता हूँ, वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। क्या बोल रहा था कि द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम, जो कोई गेम नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि मेरे पास 3 चीज़ें हैं, क्रिकेट एंड हॉकी एंड बास्केटबॉल, दैट मीन्स मुझे 3 सेट बनाने पड़ेंगे, मुझे 3 सर्किल ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज कर लो, खुद सर्किल ड्रॉ करो और फिलअप करना स्टार्ट कर दो। अगर लगता है आप खुद कर पा रहे हो तो दैट्स गुड, नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, तब तक मैं अपने सर्किल को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला कि जैसा कि आपको पता है आपके पास फार्मूला भी अवेलेबल है, आप फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है फार्मूला के थ्रू आप इजीली कर लेते हो तो फार्मूला के थ्रू करो। तो कई बार फार्मूला में फील नहीं आती कि क्या चीज़ ऐड करना, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करना, तो भाई वेन डायग्राम के थ्रू विजुअलाइजेशन जो होता है काफ़ी बेहतर होता है। थोड़ी सी कई बार चीज़ें अजीब लगती हैं, मगर चीज़ें 1-2 बार समझोगे तो समझ में आ जाएंगी। तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी मैं बता देता हूँ आपको, और डायरेक्ट आपको फार्मूला के थ्रू भी बता देता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सॉल्व करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेन डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जो ये वाला पार्ट होता है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था एक डायग्राम में, कि जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट मेरा क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। मतलब ये इंटरसेक्शन पार्ट होता है किसका, तीनों का, ए बी एंड सी तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट होता है। इंटरसेक्शन को हम लोग ने जैसा कहा था उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होता है, ऑल 3 पार्ट्स का तीनों का कॉमन पार्ट होता है। तो क्वेश्चन में जब भी मैंने कहा था कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कॉमन पार्ट को फिल करते हैं। वेन डायग्राम के जो सर्किल्स को फिल करते हैं ना, तो सबसे पहले कॉमन पार्ट को फिल करो। तो कॉमन पार्ट को जब फिल करेंगे बताओ तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, सी इंटरसेक्शन मतलब क्या है, क्रिकेट हॉकी एंड बास्केटबॉल का जो मेरे पास कॉमन तीनों गेम खेलने वाले स्टूडेंट को कितने 24 है। तो सबसे पहले जो तीनों वाला पार्ट होता है, वो तीनों वाला पार्ट कौन सा होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो मेरा क्या होता है, तीनों वाला पार्ट होता है। मतलब तीनों गेम खेलते हैं, वो मेरे के पास कितना 24 है। इसको फिल कर लिया। आप पहली बात तो एक काम कर लो यार, फिल तो कर दे, लेकिन नाम तो दे दो यार। नाम क्या देना है, इसको दे दो, एक काम करो, इसको क्रिकेट दे दो, इसको हॉकी दे दो और इसको बास्केटबॉल दे दो, ठीक है। तो ये वाला जो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्किल पूरा रेड वाला सर्किल जो है आपको क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू वाली जो सर्किल है वो हॉकी को, जो पेंसिल से ड्रॉ की गई ये वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बास्केटबॉल को। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आपको भी यहाँ तक। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बताओ मुझे क्या निकालना है, कि द नंबर ऑफ बॉयज़ हु डिड नॉट प्ले एनी गेम। भाई ये वाले जो लोग हैं ना, ये गेम खेलते हैं, ये जो इतने लोग हैं ये गेम खेलते हैं, हमें वो निकालना जो गेम नहीं खेलते। तो जाहिर सी बात है ये इतने लोग अगर गेम खेलते हैं, यहाँ पर अगर आपको पता होगा ये जो मेरे पास ना 800 लोग दे रखे, ये मेरे पास टोटल दे रखा, टोटल। तो टोटल बॉयज़ मेरे पास दे रखे, टोटल बॉयज़ जो कि मेरे पास दे रखे 800 लोग हैं। कितने लोग हैं, 800, 800 है मेरे पास। अब कह रहा है हमें ये नहीं पता कि ये मेरे टोटल जो हैं क्रिकेट हॉकी एंड बास्केटबॉल खेलते भी हैं या नहीं खेलते, बस मुझे इतने पता है कि 800 बॉयज़ थे स्कूल में। अब उसमें इतने लोग खेलते, इतने लोग नहीं खेलते, मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब क्या करना था कि मुझे निकालना है कि बताओ इन 800 बॉयज़ में कितने लोग खेलते, कितने लोग नहीं खेलते हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए, यूनियन पता चल जाए, मतलब ये पूरे सेट में कितने लोग खेलते हैं वो पता चल जाए, तो टोटल बॉयज़ में से जितने लोग खेलते उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मुझे ये पता चल जाएगा कितने लोग नहीं खेलते। समझ नहीं आई बात, फिर से सुनो। मैंने कहा कि ये जो इतनी सर्किल्स को मैंने कहा था यूनियन क्या होता है, अगर 3 सेट का यूनियन क्या होता है बताओ। 3 सेट का यूनियन का मतलब यहाँ से लेके पूरा पार्ट जो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पार्ट क्या होगा, यूनियन होगा, ठीक।
हमने कि अगर इस पूरे पार्ट को इस पूरे जो हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है इस पूरे पार्ट में से इतना पार्ट काट कर निकाल दें तो मेरे पास वही लोग तो बचेंगे जो कुछ नहीं खेलते हैं। टोटल मेरे पास 800 स्टूडेंट थे, 800 में से इतने लोग खेलते हैं और उन्हीं लोग को अगर मैं निकाल दूंगा तो भाई मुझे ये तो पता चल जाएगा कि ना कितने लोग नहीं खेलते। तो वो फॉर्मूला के थ्रू भी हो जाएगा, पहले वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, चलो देखते हैं फिर। तो 24 लोग मेरे पास कितने थे, तीनों गेम खेलते हैं, क्योंकि मैंने भी बताया था ये वाला जो पार्ट होता है तीनों वाला पार्ट होता है, ठीक, तीनों गेम खेलने वाला है। अब बताओ ये जो पार्ट दे रखा है क्रिकेट एंड हॉकी वाला, जो क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेलते हैं, टोटल क्रिकेट एंड हॉकी वाला पार्ट कौन सा होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ये कॉमन पार्ट होता है क्रिकेट एंड हॉकी का, ये वाला। तो बताओ ये टोटल कितने थे क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले, 40 लोग थे। अब 40 में से करने 24 लोग आ चुके हैं, 24 लोग टोटल हमारे पास 40 थे, 24 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। ये देखो ये क्रिकेट एंड हॉकी के पूरे का है। हमने कि हमें कितना करना था, ये वाला क्रिकेट एंड हॉकी दोनों खेलते हैं, दोनों खेलने लिए इसको भी तो फिल करना है मुझे। तो यहाँ पर बता टोटल कितने थे मेरे पास 40 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मुझे ये पता चल जाएगा ये टोटल कितने कर रहे हैं। तो क्यों किया नहीं समझ में, अभी देखो समझ में आएगा। तो फिर हमारे पास कितने थे 40 माइनस से करना था, इधर देखो 40 माइनस का 24 तो मेरे पास कितना आ गया, हमारे पास टोटल चीज़ें आ रही हैं, अभी नहीं आई क्या, ओहो। तो मेरे पास आ रही 40 माइनस का 24 आ रही 16, कितनी आ रही 16। तो यहाँ पर 16 लोग हैं जो कि क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाला आ गया क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले लोग, ये आ गए क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले। टोटल जो कॉमन पार्ट था वो 40 थे, तो इसको जब ऐड करोगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। ये वाला जो तीनों वाला पार्ट था, पहले कॉमन पार्ट को फिल करते, टोटल पार्ट जो था यहाँ पर कितना था, ये 40 का था, तो 40 हमें पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक मुझे 40 करना था कंप्लीट, 40 का चाहिए था, 24 दे रखा था, तो 40 माइनस का 24 कर दिया, मतलब 40 माइनस का 24 कर दिया, मुझे 16 पता चला। अब आगे ज़रा देखो, अच्छा बताओ मेरे पास अभी भी 24 गिवन है। हॉकी एंड बास्केटबॉल, देखो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, हॉकी वाला और बास्केटबॉल वाला पार्ट है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको भी। तो सॉरी माय डियर फ्रेंड, थोड़ी सी लाइट जा चुकी थी तो फिर से आ गई है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास क्या हुआ है कि हमारे पास देखो ना हॉकी एंड बास्केटबॉल खेलने वाले टोटल कितने लोग थे मेरे पास, हॉकी एंड बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले कितने थे 64। अब 64 थे तो हॉकी एंड बास्केटबॉल 24 लोग ऑलरेडी फुल हो चुके हैं यहाँ पर। ये जो मेरे ये वाला पार्ट होता है ये मेरा हॉकी एंड बास्केट वाला बॉल वाला पार्ट होता है ये वाला। तो 64 माइनस का 24 कर दो, 64 दोनों खेलते हैं, हॉकी एंड बास्केटबॉल खेलने वाले टोटल लोग कितने थे 64, तो 24 लोग तो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं ना भाई। तो 64 माइनस का 24 कर दोगे तो बताओ मुझे क्या पता चलेगा। तो इसको करते हैं क्लियर। तो 64 माइनस का कितना 24 करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 40 आ जाएंगे। तो मेरे पास ये जो टोटल ये वाले खेलने वाले लोग कितने आ जाएंगे, ये मेरे पास आ जाएंगे 40 लोग। तो अभी इसको दोबारा ऐड कर लो, देखो मुझे कितने पता चलेंगे, क्रिकेट मतलब बास्केटबॉल एंड हॉकी खेलने वाले जो लोग आएंगे वो टोटल मुझे कितने मिल जाएंगे, मेरे पास 64 आ जाएंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अभी यहाँ देखो क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, इस दोनों को देखो क्रिकेट एंड बास्केट, पहले तो ना कॉमन पार्ट को फिल कर लेना, उसके बाद चीज़ें समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये तीन जो तीनों कॉमन पार्ट होता है ना, तीनों गेम खेलते हैं, इसको पहले फिल करना, उसके बाद इजीली आराम से सब्ट्रैक्ट करना, समझ में आ जाएंगे। देखो 64 माइनस का 24 कर दे, ये आ गई। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना ये क्रिकेट, देखो ये हॉकी वाला पार्ट है, ये बास्केट वाला पार्ट है। तो हॉकी एंड बास्केटबॉल वाले दोनों खेलने वाले कितने लोग थे, वो 64 थे। तो 64 माइनस कितना किया 24 कर दिया, कॉमन वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया, ये कॉमन पार्ट था, तीनों कॉमन पार्ट था। तो 64 माइनस का 24 40। उसी तरीके से क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले 40 लोग थे। तो यहाँ पर 24 था, तो 40 माइनस का 24 के कितना आ गया 16 आ गया। तो सिमिलर काम यही कर रखा है, जितना दे रखा था उसमें से कॉमन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितना दे रखा था उसमें से कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे ये पता चला गया। ठीक है, अभी देखो क्रिकेट एंड बास्केटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल कितने लोग खेलते हैं 80 लोग खेलते हैं। अब 80 माइनस से कितना कर दोगे, देखो टोटल क्रिकेट एंड बास्केटबॉल खेलने वाले 80 लोग हैं, 24 ऑलरेडी फील्ड हो चुके हैं। तो 80 में से 80 लोगों में से 40 मतलब 24 का सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मुझे ये पता चल जाएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा मेरे पास 80 माइनस का कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 56 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 56 आ जाएगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अभी क्या करना है, अभी मेरी बात सुनो,
अच्छा, तो टोटल क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग थे? 224 लोग थे। तो दैट मीन्स मुझे ये सर्किल कितने कंप्लीट करने, ये वाली सर्किल कितना होना चाहिए? 224 लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है क्रिकेट वाले सर्किल को मैंने रेड से बना रखा है, रेड से ड्रॉ किया, तो मतलब क्रिकेट टोटल खेलने वाले 224 लोग होने चाहिए। तो बता 224 में से अगर मुझे ये पता करना केवल क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये देखो ना 16 लोग जो हैं क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं। अब उसी में ना ये वाले पार्ट भी रहता है ना, ये जो पार्ट है तीनों गेम खेलते हैं, लेकिन हमने कह रहे हैं कि बेटा केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो केवल क्रिकेट वाला ना इतना पार्ट आएगा जो इतना दिख रहा है अभी, जो भरा नहीं है मैंने, ये फील नहीं कि टोटल क्रिकेट खेलो, ओनली क्रिकेट खेलने वाला, ये ओनली हॉकी खेलने वाला पार्ट है, ये ओनली बास्केटबॉल वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट? ये जो अभी फिल नहीं किया। तो इसको कैसे निकालोगे? हमने उसके पहले काम कर लो, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ टोटल क्रिकेट खेलने वाले लोग यहाँ से पूरी सर्किल कितनी देर रखी? 224 लोगों की। अब 224 लोगों में से ये वाला पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, हटा दोगे, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना टोटल यहाँ कितने लोग खेलेंगे। तो क्या काम करना है? तो सिमिलर काम करना है मेरे भाई, 224 लिखना, 224 माइनस करना, इन सबको हटा दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट, माइनस का 56 माइनस का 24, क्योंकि एग्जाम में भाई कैलसी तो अलाउड है ना, तो फिर परेशान क्यों होना है। 24 माइनस का 16, इतनी है 56 24, जैसा कि आप देख पा रहे क्लियरली विजिबल हो गया 24, ठीक है। फिर माइनस का, अच्छा जी यहाँ गड़बड़, 224 थे क्या? 224 माइनस का 56 माइनस का 24 माइनस का 16, 224 था, वो चीज़ें यहाँ पर फिल हो चुकी है। तो टोटल मेरे पास कितने आ जाएंगे? 128 लोग आ जाएंगे। देखो जैसा कि दे सकते हैं, 224 माइनस का 56 माइनस का 24 माइनस का 16 कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा। तो यहाँ जो टोटल ओनली क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं 128 आ गए। अब बताओ मुझे ये निकालना है यहाँ पर कितना आएगा। अगर ये पता करना तो सिमिलर काम करना। बास्केटबॉल खेलने वाले टोटल कितने लोग थे? 336 लोग थे। 336 लोग टोटल थे, तो 336 लोग थे। 336 में से 336 में से सब्ट्रैक्ट कर दो ये सारी कॉमन वाले पार्ट, जो ये वाले पार्ट उसको हटा दो भाई। तो 336 में से कितना करना? 336 माइनस का 56 माइनस का 24 माइनस का 40 कितना आ जाएगा? देखो आ जाएगा 216। देख सकते हो कितना आएगा? 336 माइनस का 56 माइनस का 24 माइनस का 40, क्योंकि मुझे टोटल कितने थे, ये पूरी जो सर्किल थी पेंसिल से जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये वाली सर्किल टोटल जो बास्केटबॉल खेलने वाले थे 336 लोग थे, 336 बॉयज़ थे। लेकिन इतने लोग तो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो फिर 336 में से पूरा इसको हटा दोगे तो मुझे ये वाला पार्ट पता चल जाएगा, जो कि कितना आ गया? 216 आ गया। कितना आया भाई? 216 आया। तो इसको फिल कर लो। सिमिलर काम यहाँ भी करना है आपको, यहाँ भी काम करना है। टोटल हॉकी खेलने वाले 240 लोग थे, सेम काम करना है। सब्ट्रैक्शन आराम से कचाकच करते चले जाओ। 240 लोग थे, 240 माइनस का करना कितना है? 240, देखो यहाँ पर हॉकी खेलने वाले, माइनस का 24 माइनस का 24, ये हो जाएगा माइनस का 24, इसको मारो डिलीट, 24 माइनस का 24 होगा। कितनी सब्ट्रैक्शन लगाएगा मेरे भाई? आल क्लियर कर। 200 कितना था? 240 थे ना, 240 माइनस का 24 माइनस का 40 माइनस का कितना आ जाएगा? माइनस का 16, यही है, ठीक है। माइनस का 16 करेंगे कितना आ जाएगा? 160 लोग आएंगे। कितने आएंगे? 160 लोग। तो बता क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीज़ें अजीब लगेंगी, बता इस पूरे को ऐड करोगे? इसको ऐड करना चाहोगे क्या? इस पूरी को ऐड करके देखो, टोटल 800 लोग थे ना। अब अगर हम इस पूरे पार्ट को ही काट कर निकाल दें, यहाँ से कटिंग कर दें, तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कितने लोग नहीं खेलते। पहले मुझे ये तो पता चल, ये पूरी क्या रिप्रेजेंट करती है? ये पूरी यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ से लेके यहाँ तक सी यूनियन एच यूनियन बी को रिप्रेजेंट करती है, जो कि अगर मुझे ये पता चल जाए तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्योंकि कुछ समझ नहीं आया, एक काम करो, मैंने क्या कहा? टोटल बॉयज थे 800। अब ये क्या था? ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं, मैं नहीं पता कितने पार्टिसिपेट कर, बट ये वाले जो पार्ट है ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो पार्टिसिपेट वाले टोटल कितने थे? पार्टिसिपेट करने वाले कितने लोग थे वो मुझे कैसे पता चलेगा? दैट मीन्स ये यूनियन से पता चलेगा, ये मुझे पता चलेगा यूनियन से।
यूनियन से पता चलेगा, यूनियन मतलब तीनों का यूनियन निकालना पड़ेगा। अब इन सबको ऐड करना पड़ेगा तब मुझे पता चले कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब मुझे ये पता करना, क्वेश्चन में कह रखा है कि बता कितने लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नॉट पार्टिसिपेट। नॉट पार्टिसिपेट मतलब टोटल माइनस का पार्टिसिपेट। अरे भाई टोटल में से पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को हटा दोगे, इसको लिख लेना, टोटल माइनस का पार्टिसिपेट करने वाला, नॉट पार्टिसिपेट करने वाले, यहाँ पूरी स्पेलिंग तो लिख लेना। द नंबर मतलब इतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है। नॉट पार्टिसिपेट इक्वल टू टोटल माइनस का पार्टिसिपेट करने वाले। टोटल कितने थे 800, पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का भी हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, देखो मेरी बात सुनो। ये वाले सर्किल को पहले ऐड कर लो, बताओ टोटल क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग थे, क्रिकेट खेलने वाले 224। इसको ऐड करो कितना आएगा, 224 ही आएगा। अब 224 की आ चुका है मेरे पास, अब 224 में ये वाला भी ऐड कर लोगे कि ये मुझे पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करना था। तो मैंने एक काम किया, पूरी सर्किल को ही ऐड कर लिया, 224 ये मेरी पूरी सर्किल ही हो गई। उसके बाद मुझे ये 3 पार्ट और ऐड करना है, मुझे ये पता चल जाएगा यूनियन कितना आएगा। देखो कैसे मैंने बताया, 224 ये वाला ऐड कर लो, देखो कितना जाएगा। कुल मिला के पूरा ऐसे ऐड करोगे आप, 128 फिर 16 24 फिर पूरा ऐड करोगे, ठीक है। हमने कहा कि देखा यार पूरी एक सर्किल मुझे दिख गई, आप कोई भी सर्किल ले सकते थे। तो हमने कहा कि अच्छा आपकी इच्छा करती ये वाली सर्किल लेने की, तो आप इस सर्किल को लो, बाद में इसको ऐड कर दो, चॉइस आपकी है। हमने कहा चलो आपकी बात मान लेते हैं, आपने कहा कि इसको ही ले लो, इसको ऐड कर लो। तो बताओ बास्केटबॉल खेलने वाले कितने लोग थे, टोटल थे 336। तो बास्केटबॉल खेलने वाले लोगों को मैंने ले लिया पहले, तो टोटल 336 थे, तो उसको अलग कर लिया। तो भाई साहब इसको ना क्लियर करते हैं। तो देखो 336 हो गए ये। अब इसी देखो ये पूरा बास्केटबॉल वाला हो गया ना। अब उसी में, अब ये तो ले चुके हैं हम लोग, अब इनको भी ऐड कर दो। तो कितना आ जाएगा, प्लस का ऐड करोगे 128, फिर ठीक है 128 प्लस का 16 प्लस का 160, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 640। तो ये मेरा यूनियन हो गया। मतलब अगर आप इस पूरे नंबर्स को आप ऐड करोगे तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 640 ऐसे लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने लोग हैं, 640 लोग। तो 800 में से 640 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कितने लोग नहीं खेलते हैं। तो भाई मेरे पास कितना आ गया, 800 माइनस का 640, एंड जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 800 माइनस का 640, आई थिंक 160 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो ठीक है इसको क्लियर करते हैं। 800 माइनस का, अभी चीज़ें थोड़ी सी विजिबल हो जाएंगी, 800 माइनस का 640 कितना आ जाएगा, 160। तो चीज़ें ठीक है, तो 160 आ जाएगा। तो ये था मेरा आंसर। आंसर क्या था कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते कोई भी गेम, द नंबर ऑफ बॉयज़ हु डिड नॉट प्ले एनी गेम। तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने बॉयज़ हैं जो कि कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं करते, कोई गेम खेलते नहीं, वो 160 ऐसे बच्चे हैं जो कि गेम खेलते ही नहीं हैं। तो मेरे पास गेम खेलने वाले कितने लोग हैं, गेम खेलने वाले लोग हैं 640। टोटल कितने बॉयज़ थे, 800। 800 में से 640 लोग खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 160 लोग ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट है ही नहीं, वो खेलते ही नहीं है। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये था मेरा कौन सा मेथड, वेन डायग्राम के थ्रू किया गया। तो उम्मीद है आपको यहाँ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक बार वीडियो को पॉज करना, आराम से देखना मैंने क्या क्या कह रखी, क्या सब्ट्रैक्ट किया, क्या ऐड किया। जब एक क्वेश्चन को आप खुद अच्छे से समझोगे मैंने किन किन चीज़ों को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे यूनिवर्सल दे रखा था, इसका मतलब यहाँ यूनिवर्सल मेरा था, यूनियन नहीं था, ये यूनिवर्सल था मेरा 800, ये टोटल थे। अब यहाँ पे कितने लोग बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूमने वाले लोग हैं 160 लोग, 160 लोग जो कि बाहर है, ठीक है यहाँ पर। तो उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो वीडियो को पॉज कर लो, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला के थ्रू बताते हैं कि फॉर्मूला के थ्रू कैसे समझोगे आप, ठीक है। तो अब देखते हैं फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला क्या बताया था भाई साहब, अगर आपके पास 3 सेट होती हैं तो फॉर्मूला आपके पास ये होता है, जो कि मैंने बताया था आपको। अगर 3 सेट होते ही मेरे पास, तो जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने इसका पूरे बताया था कि 3 सेट होते तो कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इन्फॉर्मेशन इतनी थी मेरे पास। इन्फॉर्मेशन में मेरे पास ये चीज़ें गिवन थी कि तीनों कॉमन पार्ट दे रखा है, क्रिकेट एंड हॉकी का दे रखा है, मतलब दे रखा है। तो ये चीज़ें जो दे रखी है उसी को आपको फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करनी है। अब फॉर्मूला कैसे लगानी भाई, ये तो फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद होगी, नहीं याद होगी तो एक बार बता देता हूँ।
तो सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ? सबसे पहले लिखना है कि क्रिकेट खेलने वाले NC प्लस का NH प्लस का NB। फिर क्या करना है, जितने भी कॉमन वाले पार्ट हो उनको बारी बारी सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले C इंटरसेक्शन H एंड C इंटरसेक्शन H माइनस का माइनस करोगे C इंटरसेक्शन H हो गया भाई साहब यहाँ तक, C इंटरसेक्शन H माइनस का N CH हो गया, और HB इंटरसेक्शन का N H इंटरसेक्शन B। अब यहाँ चीज़ें आएंगी नहीं तो फिर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ लिख दूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नीचे चलो यहीं लिख देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ गई ये HB, देखो इनका इनका इंटरसेक्शन, इसका इसका इंटरसेक्शन, अब इसका इसका इंटरसेक्शन, तो N C इंटरसेक्शन B, C इंटरसेक्शन B हो गया। अब तीनों को पहले क्या करते हैं, दो दो का कॉमन पार्ट निकाल देते हैं, उसके बाद क्या तीनों को जो कॉमन पार्ट होता है वो ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा N C इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन B। मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले जो ये कॉमन पार्ट होता है ना, ये वाला कॉमन पार्ट, इस वाले कॉमन पार्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन से इस वाले पार्ट को हम लोग ऐड कर देते हैं। ये देखो ये वाले पार्ट को हम लोग ऐड करते हैं, तो भूलना मत भाई, बाकी इन सबको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको ऐड करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अभी बताओ मेरे पास क्या क्या गिवन है। क्रिकेट खेलने वाले लोग दे रखे हैं, बिल्कुल दिया यार, कितना दे रखे हैं, NC यही तो दे रखा है 224 प्लस का NH कितना दे रखा है 240, NB कितना दे रखा है, बास्केटबॉल खेलने 336, माइनस का दोनों खेलने वाले क्रिकेट एंड हॉकी खेलने वाले, क्रिकेट एंड हॉकी कितना दे रखा है 40, लिख लो। हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल भाई कॉमन पार्टी तो होता है ना इंटरसेक्शन का, हॉकी एंड बास्केटबॉल 64, तो माइनस का 64 माइनस क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल 80 लोग, इसको निकालो, ऐड करो, तीनों कॉमन पार्ट कितना था 24, ऐड कर दो, ऐड करोगे पता चल जाएंगी यहाँ पे चीज़ें कि नहीं पता चल जाएंगी भाई, इसको ऐड करना है तुम्हें। अब ऐड करने में बचा ही क्या, मुझे क्या पता चल जाएगा, यूनियन पता चल जाएगी, यूनियन, ये मुझे तो पता चलेगा यूनियन कितना है मेरे भाई, यूनियन कितने हैं, यूनियन पता चल जाएगा मुझे, क्या पता चल जाएगा, N C यूनियन H यूनियन B, ये पता चल जाएगा। अब करना क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ मुझे क्या मिलेगा। अब इसको आप ऐड करना ना, तो आपको कितना मिलेगा भाई साहब, कैलसी निकालना, खचा खचा ऐड करके देख लेना कितना मिलेगा भाई, 640 मिलेंगे। तो यूनियन आया, जो कि हम लोगों ने वहाँ भी वेन डायग्राम के थ्रू भी निकाला था, C यूनियन H यूनियन B, कितना आ गया 640 आ गया। अब करना क्या है, कुछ नहीं खेलने वाले, नॉट प्ले एनी गेम, नॉट प्ले एनी गेम, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कैसे निकालोगे 800 माइनस का 640, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मुझे कितना पता चल जाएगा बताओ, 160 लोग, ये क्या होंगे जो कि कुछ नहीं खेलते। तो ये था मेरा फाइनल आंसर। आप इसको फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते थे, फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते थे, क्योंकि टोटल मेरे पास 800 लोग थे, 800 में से मैंने ये क्या थे, ये खेलने वाले लोग थे, जो कि मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझाया था। ये वाले जो लोग थे खेलने वाले थे, इस खेलने वाले में से इस पूरे पार्ट को अगर हटा दोगे, इस पूरे पार्ट को अगर काट कर निकाल दोगे, ऐड कर दोगे, तो मुझे ये इतने लोग पता चल जाएंगे कितने लोग नहीं खेलते। तो नहीं खेलने वाले वो बाहर जाएंगे, और जो खेलने वाले लोग इस सर्किल के अंदर काम कर रहे होंगे। ठीक है चीज़ें, यहाँ तक उम्मीदें समझ में आ गई। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था, 160 था। उम्मीदें चीज़ें समझ में आएंगी, अगर समझ में आएंगे तो फिर अच्छी बात है। वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लेना, बाकी चीज़ें समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।